नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, इसका जो सेकंड महत्वपूर्ण पेपर है वह है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक सिद्धांत के पूरे सिलेबस का हम एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और जिससे हमारा पेपर बनेगा उसका उसमें क्या-क्या टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है पूरे पेपर में। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिटेल इसकी चर्चा करेंगे और आपको अगर एक बार सिलेबस समझ में आ जाएगा तो फिर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको पूरा जो आपका पेपर है उसको पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा कि हमें पहले से पता रहेगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पे है कि हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमारा सेकंड जो पेपर है इसका डिटेल सिलेबस क्या है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक कॉमन वीडियो बनाया था सिलेबस का कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, इसमें कौन-कौन से पेपर हमको पढ़ने हैं। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं वीडियो, इसमें हम डिटेल एक-एक पेपर के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि हमारा जो पहला यूनिट है इसमें क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में तो देखिए, फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर लिखा है करिकुलम, मतलब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि करिकुलम होता क्या है, ठीक है? तो अगर हम करिकुलम को सरल शब्दों में कहें तो यह वो पूरी योजना होती है जो यह तय करती है कि विद्यार्थी क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और क्यों सीखेंगे। यह सिर्फ किताबें और सिलेबस नहीं होता बल्कि पूरा शैक्षिक अनुभव होता है। तो इसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि मीनिंग एंड नेचर, मतलब अर्थ और प्रकृति के बारे में, मतलब करिकुलम का अर्थ और प्रकृति, और कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, मतलब इसकी अवधारणा क्या है। इसके साथ ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में हमें क्या-क्या टाइप्स पढ़ना है करिकुलम का, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। टाइप्स ऑफ करिकुलम में लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है कि शिक्षार्थी केंद्रित, और टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है शिक्षक केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड विषय केंद्रित, और कोर मतलब आपका मुख्य होता है, कोर मुख्य, फ्यूजन त्वरित, यहाँ पे एक्सेलरेटेड, इनरिच्ड एंड सैंडविच, ठीक है। मतलब कि फ्यूजन, त्वरित, समृद्ध, सैंडविच और क्रैश विषयगत। और इसके बाद फिर आता है आपका डिसिप्लिनरी, मतलब कि समेकित, इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड आपका समेकित होता है, और इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मतलब अंतर्विषयक और पार विषयक। इसके अलावा हम बात करेंगे कि करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक के जो हम इसमें देखते हैं उसमें आपका जो है क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक को एक ही जैसा समझने लगते हैं, जबकि ये क्या है, तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या है कि करिकुलम जो होता है ये पूरा जो है शैक्षिक अनुभव होता है, और जो सिलेबस होता है ये जो कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। और जो कंटेंट जहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, जिस जगह पे दिया रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक बोलते हैं। टेक्स्ट बुक को हम एक तरह से कहेंगे सीखने की सामग्री है, और उसके अंदर जो चीज़ें दी हैं वो क्या है, सिलेबस है, और पूरा का पूरा जो हमारा अनुभव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। तो इसलिए जो करिकुलम होता है वो सिलेबस से बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आगे हम बात करेंगे कि आपका नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, सेकंड जो यूनिट है इसमें हमको पढ़ना है आपका बेसिस ऑफ करिकुलम, मतलब कि करिकुलम का आधार क्या है, ठीक है। तो अब हम ये समझेंगे कि जो करिकुलम है ये किन आधारों पे बनाया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ करिकुलम। तो हम जब भी कोई करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें हम ध्यान रखते हैं कि दार्शनिक होना चाहिए, मतलब फिलोसॉफिकल होना चाहिए, सोशियो कल्चर होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक होना चाहिए, राजनैतिक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, बिलीफ अबाउट नॉलेज, मतलब ज्ञान संबंधी मान्यताएं, टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी एडवांसमेंट, मतलब उन्नति। तो पाठ्यचर्या का जो आधार होता है वो क्या होता है, दार्शनिक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, राजनीतिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, ज्ञान संबंधी मान्यताएं, तकनीकी उन्नति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स एंड मोटिव्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब कि करिकुलम बनाने की जो प्रक्रिया है ना,
तो इसमें हम आपका जो करिकुलम डिजाइन करते हैं, है ना, तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसमें आपका इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक, तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि थर्ड यूनिट हमारा क्या है। तो देखिए थर्ड यूनिट जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो मतलब कि आपका जो करिकुलम बनाने का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो करिकुलम बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, आपका करिकुलम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आपका सिलेक्शन है, ठीक है, और ग्रेडेशन है, ग्रेड की बात करेंगे हम लोग, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, और फिर हम इसमें क्या देखेंगे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करेंगे, और साथ में हम मॉडिफिकेशन एंड रीसेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। और यही सारे स्टेप्स क्या होते हैं, करिकुलम को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक करके कि जो आपका करिकुलम है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए पाठ्यचर्या का जो निर्माण है, निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है। तो इसमें उद्देश्यों एवं शिक्षण अनुभवों का निर्धारण, अधिगम सामग्री का चयन एवं संगठन, अधिगम का मूल्यांकन, उद्देश्यों का संशोधन और पुनर्निर्धारण। अब इसके अलावा हम लोग वेरियस इवेल्युएशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो इवेल्युएशन करिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, कौन कौन, एक होता है आपका फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव इवेल्युएशन। इसके अलावा आपका जो होता है आधुनिक मूल्यांकन पद्धति भी इसमें शामिल होती है, जिसमें आपकी जो चीज़ें होती हैं उसमें आपका सीसीई होता है, सीआरटी होता है, एनआरटी होता है, सीजीपीए होता है और जीजीपीए होता है। तो यहाँ पे जो सीजीपीए है इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो भी इसी पे बेस्ड होगा। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको समझाएंगे कि सीजीपीए क्या होता है, जीजीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको उस वीडियो में समझाएंगे, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ यूनिट है इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो फोर्थ यूनिट की बात करेंगे, तो फोर्थ यूनिट में हमारा देखिए मॉडल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ करिकुलम जो है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी करिकुलम किन मॉडल्स पे आधारित होता है, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें कौन कौन से मॉडल्स हम ध्यान में रखते हैं। तो पहला एक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल। ठीक है, पहला ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल। दूसरा क्या है आपका ग्रास रूट मॉडल, और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। और आगे हम लोग देखेंगे मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन सीआईटी दिल्ली, बनस्थली, इंदौर और शांति निकेतन, एनसीएफ और आपका एनसीएफटी 2009। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि पाठ्यचर्या के जो मॉडल्स हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है प्रशासनिक लाइन स्टाफ मॉडल, ग्रास रूट मॉडल, प्रदर्शनी डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, उसको प्रदर्शित करना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल की बात करेंगे, शिक्षक शिक्षा के मॉडल की बात करेंगे, जिसमें सीआईटी दिल्ली, बनस्थली, इंदौर और आपका शांति निकेतन, एनसीएफ 2005 और एनसीएफटी 2009। करिकुलम आइडियाज़ ऑफ, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे गांधी जी हैं, टैगोर, गिज्जू भाई बधेखा और गुरुकुल सिस्टम, तो इनमें करिकुलम मतलब इनसे क्या आइडिया हमको मिल सकता है करिकुलम बनाने का, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी, टैगोर, गिज्जू भाई, गुरुकुल सिस्टम के करिकुलम विचार, इनसे हमें करिकुलम के निर्माण और सुधार को क्या मिलती है, दिशा मिलती है। तो इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इनका क्या विचार और क्या अनुभव था, उसको हम यूज करेंगे करिकुलम बनाने के लिए। तो ये आपका 4 यूनिट था, 4 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाता है पेपर पूरा का पूरा। तो इसमें हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना था, और साथ में हम बात करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकम है, मतलब प्रैक्टिकल, उसमें हमें किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन मतलब टॉपिक्स पे आपके प्रैक्टिकल होने हैं। तो देखिए पहला जो है वो आपका, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कलेक्ट सम डाटा एंड एनालिसिस। ठीक है, कुछ डेटा एकत्रित कर उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है।
इसके बारे में हम बनाएंगे। प्रिपेयर अ करिकुलम ऑफ एनी सब्जेक्ट क्लास बेस्ड ऑन एनी मॉडल, मतलब किसी भी मॉडल के आधार पर किसी भी विषय कक्षा की पाठ्यचर्या तैयार करना। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये आपका जो था, ये पूरा आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो जो आपका सेकंड पेपर है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, उसका पूरा ओवरव्यू था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर वो बीएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसका जो भी आपको नोट्स वगैरह हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सिलेबस को डिटेल में यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।